अगर आप बिहार में बाइक, कार या कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि बहुत खतरनाक चेतावनी है, क्योंकि अब बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ना आपकी जेब ही नहीं बल्कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस और पूरी गाड़ी पर भारी पड़ सकता है। अब तक लोग सोचते थे चालान कट गया तो बाद में भर देंगे, लेकिन अब सरकार ने ऐसा नियम लागू कर दिया है जिसके बाद सिर्फ 45 दिन की देरी आपकी गाड़ी के सारे कागज रद्द कर सकती है। और सबसे डरावने वाली बात यह है कि अगर किसी ने जुर्माना नहीं भरा तो उसकी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी कैंसिल हो सकता है, यहाँ तक कि गाड़ी की खरीद बिक्री तक रुक सकती है। तो आखिर बिहार में कौन सा नया ट्रैफिक नियम लागू हुआ है? 45 दिन बाद आखिर क्या होगा? किस तरह आपका लाइसेंस जब्त हो सकता है और सरकार अब किस ट्रेनिंग सिस्टम को लागू करने जा रही है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ सब बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको हजारों नहीं लाखों का नुकसान करा सकती है। बिहार सरकार का परिवहन विभाग अब ट्रैफिक नियमों को लेकर पूरी तरह सख्त मोड में आ चुका है। राज्य में बढ़ते सड़क हादसे, लगातार नियम तोड़ने वाले वाहन चालक और लंबित पड़े ई चालान को देखते हुए अब नए नियम लागू किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब ट्रैफिक चालान भरने की समय सीमा 90 दिनों से घटाकर सिर्फ 45 दिन कर दी गई है। यानी अगर आपकी गाड़ी का चालान कटता है तो आपके पास जुर्माना भरने के लिए सिर्फ 1.5 महीने होगा। अगर आपने तय समय में पैसा जमा नहीं किया तो उसके बाद आपके खिलाफ सीधा एक्शन शुरू हो जाएगा। परिवहन विभाग के मुताबिक जो लोग समय पर चालान नहीं भरेंगे उनकी गाड़ी की आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द की जा सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। और सबसे बड़ा झटका, आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बनवा पाएंगे। यानी अगर चालान लंबित है तो आपकी गाड़ी धीरे धीरे पूरी तरह अवैध मानी जाने लगेगी। सोचिए, अगर किसी दिन सड़क पर चेकिंग के दौरान आपकी गाड़ी पकड़ी गई और पता चला कि चालान लंबित है तो तुरंत कार्रवाई हो सकती है। अब तक कई लोग चालान कटने के बाद भी जुगाड़ से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा लेते थे, लेकिन अब सरकार ऐसे सेंटरों पर भी सख्त कार्रवाई करेगी। परिवहन विभाग ने साफ कहा है कि अगर किसी वाहन का चालान लंबित है फिर भी उसे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी किया गया तो उस प्रमाण पत्र को तो तुरंत रद्द किया जाएगा और जिस सेंटर ने वो प्रमाण पत्र जारी किया होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यानी अब सिर्फ वाहन चालक ही नहीं बल्कि नियम तोड़ने वाले की मदद करने वाले सेंटर भी सरकार के निशाने पर है। दोस्तों, अब बिहार में ट्रैफिक नियमों को लेकर सिर्फ चालान काटना ही मकसद नहीं है बल्कि लोगों को मजबूर करना है कि वो नियमों का पालन करें। इसलिए अब सरकार एक नया ट्रेनिंग सिस्टम भी लागू करने जा रही है। जो लोग बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ेंगे उन्हें जिला परिवहन कार्यालय यानी डीटीओ ऑफिस में ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों की क्लास करनी होगी और अगर कोई चालक लगातार नियम तोड़ता रहा तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, जब तक वो ट्रेनिंग पूरी नहीं करेगा तब तक उसे लाइसेंस वापस नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत पहले पटना समेत कुछ जिलों में हुई थी, लेकिन अब अगले 1-2 महीने में इसे पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। यानी आने वाले समय में ट्रैफिक नियम तोड़ना सिर्फ जुर्माना भरने तक सीमित नहीं रहेगा। अब इसके साथ ट्रेनिंग लाइसेंस जब्ती और दस्तावेज रद्द होने जैसी कार्रवाई भी जुड़ जाएगी। अब बात करते हैं उस खबर की जिससे हजारों लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। बिहार सरकार ने एक मुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026 के तहत राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। इस विशेष अभियान में लगभग 20,000 से ज़्यादा लंबित ई चालानों का निपटारा किया गया और सबसे चौंकाने वाली बात, करीब 5 करोड़ रुपए की राशि जमा हुई। योजना के तहत जिन लोगों ने एक मुश्त चालान जमा किया उन्हें 50% तक की छूट भी दी गई। यानी अगर किसी का बड़ा चालान बकाया था तो उसे आधे पैसे में निपटाने का मौका मिला। परिवहन विभाग ने कहा है कि अगले 3 महीने में फिर से राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी
जहां लोगों को दोबारा 50% तक की राहत मिल सकती है। लेकिन सवाल यही है, क्या लोग इस चेतावनी को गंभीरता से लेंगे? क्योंकि अब बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ना सिर्फ एक चालान नहीं रहेगा, अब ये आपकी गाड़ी, लाइसेंस, इंश्योरेंस और पूरे रिकॉर्ड पर असर डाल सकता है। इसलिए अगर आप वाहन चलाते हैं तो हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, रेड लाइट मत तोड़िए और सबसे ज़रूरी, अगर चालान कट जाए तो उसे समय पर ज़रूर भर दीजिए। क्योंकि अब बिहार में ट्रैफिक विभाग पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुका है। अगर आपको ये जानकारी ज़रूरी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और भी दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए, ताकि हर वाहन चालक तक ये खबर पहुंच सके। और ऐसे ही बिहार की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।